वीडियो में नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार की तरफ से कुछ नई योजनाएं और नई स्कीम के ऐलान भी निकल कर आए जो मैं आपको बताऊंगा। कुछ देश में ऐसे नए नियम लागू किए गए जो आम आदमी को जानना जरूरी है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी अपडेट है और हमारे देश के बुजुर्ग बूढ़े दादा दादी के लिए भी एक सरकार ने नई योजना का ऐलान किया। जियो सिम से अगर आप इंटरनेट चलाते तो भी आपके लिए एक नया अपडेट आ रहा है यहाँ पर। और मौसम विभाग की तरफ से दोस्तों चक्रवात तूफान तोकते को लेकर अब नई चेतावनी, भयंकर अलर्ट आ चुका है। तोकते अपना रुख बदल चुका है और अब किन राज्यों की तरफ ये घूम रहा है और इसके बाद किन किन राज्यों में अगले 8 से 10 घंटों में भयंकर बारिश और आंधी तूफान से भीषण तबाही मच सकती है। जानेंगे अपन मौसम समाचार के तहत ये अपडेट भी। आज के सोना चांदी के रेट भी जानेंगे और कोरोना वायरस और लॉकडाउन से संबंधित कुछ बड़ी खबरें भी हैं। तो काफी टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। देखिए अपडेट आप एक अलर्ट आ रहा सबसे पहले तो बैंक खाता वालों के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की तरफ से अपडेट आ रहा कि 23 मई को 14 घंटे तक बैंक की आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। जी हाँ, आरबीआई ने सभी ग्राहकों को इसको लेकर अलर्ट कर दिया। 23 मई को आप पैसों का लेन देन से जुड़ी इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों की 23 मई को ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने में आपको परेशानी आ सकती है। एनईएफटी सिस्टम 14 घंटे तक काम नहीं करेगा। ये देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट किया गया कि एनईएफटी सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा और इसके लिए डाउन टाइम रहेगा। रात को 1 बजे से लेकर दूसरे दिन 2 बजे तक 14 हावर्स के लिए डाउन टाइम रहेगा। आरबीआई की ऑफिशियल प्रेस नोट में भी ये अपडेट आ चुका है। तो कहने का मतलब एनईएफटी ऑनलाइन ट्रांसफर जो है ये आप 23 मई को 14 घंटों के लिए नहीं कर पाएंगे। ओके, और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर दोस्तों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए और एक अपडेट आ रहा है कि एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक, एचडीएफसी समेत तमाम बैंकों में अब केवल 4 घंटे ही ब्रांच खुलेंगे। सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक ब्रांच 4 घंटे ही खुलेंगे। बिहार राज्य में इस तरह का आदेश जारी हो चुका है। बिहार के बैंक ग्राहकों के लिए ये अपडेट है। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए आप। सरकार का जो कोविन पोर्टल है ना, उसमें सरकार ने बदलाव किया है और अब हिंदी समेत 14 भाषाओं में उस ऐप पर और कोविन पोर्टल पर आपको जानकारी उपलब्ध होगी। अभी ये जानकारी ज्यादातर इंग्लिश और हिंदी में आती थी, तो 14 और भाषाओं को ऐड कर दिया गया है। सरकार की ओर से ऑफिशियली बयान जारी करके इस बात की सूचना दी गई है। कोविन पोर्टल पर भी आपको ये अपडेट मिल जाएगा और कोविन ऐप में भी अब 14 क्षेत्रीय भाषाओं की उपलब्धता देखने को मिलेगी। ओके, वहीं सरकारी ऐप पर एक और अपडेट ये आ रहा दोस्तों की प्लाज्मा डोनर की जानकारी भी अब आपको इस सरकारी ऐप पर मिल जाएगी। प्लाज्मा जो खून की तरह जो आजकल लोग प्लाज्मा डोनेट करते हैं ना, उन लोगों की जानकारी अब आपको भारत सरकार के आरोग्य सेतु ऐप पर देखने को मिल जाएगी। आपको पता होगा ये जो आरोग्य सेतु ऐप है ये लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और जोखिम का आकलन करने में मदद करता है, राइट। तो अब आने वाले समय में प्लाज्मा डोनर की जानकारी के लिए भी आपको ये ऐप में डेटा मिल जाएंगे कि आखिर कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से प्लाज्मा डोनेट भी करना चाहता है तो वह भी इस ऐप पर उसके बारे में जानकारी दे सकेगा। हालांकि सरकार ने अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया, लेकिन जरूर आपको आने वाले समय में ये फीचर मिल सकता है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में ब्लैक फंगस का इलाज भी अब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल हो चुका है। आपको पता होगा दोस्तों कि कोरोना वायरस के जो मरीज हैं, पेशेंट हैं, उनमें अब ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा देखा जा रहा है, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में म्यूकोरमाइकोसिस करके। तो इस बीमारी का इलाज भी अब राजस्थान सरकार की जो योजना है ना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसमें शामिल किया जाएगा। इस बीमारी के पैसे भी अब मतलब सरकार जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो लोग आते हैं उनको इस योजना के तहत पैसे देगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाएगी सरकार। रोजाना लिए जाएंगे 45 लाख सैंपल। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का इस तरह का फैसला निकल कर आ रहा है। आपको पता होगा सरकार अब कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए गाँवों पर फोकस कर रही है। केंद्र सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए तमाम इंतजार कर चुकी है और अब दोस्तों गाँव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोकस किया है। डोर टू डोर टेस्टिंग की प्लानिंग वगैरह बनाई है। अब इसी बीच सरकार की ओर से बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की सोमवार को एक बार फिर से बैठक हुई कल ही, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। अब ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए रोजाना 45 लाख सैंपल कलेक्ट करने की योजना बनाई जा रही है, जो कि अभी तक 25 लाख तक है टेस्टिंग की अधिकतम क्षमता देश में। फिलहाल इसको बढ़ाकर 45 लाख करने की प्लानिंग है। वहीं एम्फोथ्रिसिन बी की भी मांग बढ़ रही है, जो कि म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस वगैरह में काम में आने वाली दवाई है। तो गाँव में भी इस दवाइयों को ऑलरेडी प्रोडक्शन किया जा रहा ताकि फिर कम नहीं पड़े। तो ये सरकार की प्लानिंग चल रही है। इसी बीच कोविन पोर्टल 14 भाषाओं में कर दिया। ये कुछ अपडेट जो मैंने आपको बता दिए। ओके, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, रिलायंस जियो के सिम से अगर आप इंटरनेट चलाते हैं ना, तो जियो ग्राहकों को अब नेटवर्क की दिक्कत नहीं आएगी। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम इंटरनेट चला रहे हैं, फोन पर बात करें तो आवाज कट कट के आती है या नेट की स्पीड अच्छी नहीं मिलती है, नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे होते, तो राइट। तो इसी बीच जियो से जो इंटरनेट चलाते हैं उन लोगों के लिए अच्छी खबर ये आ रही है दोस्तों की मुकेश अंबानी जी की जो कंपनी है ना रिलायंस जियो, वो एक बड़ा कदम उठाने जा रही है और उसके बाद अब आपको नेटवर्क इश्यू नहीं आएगा। दरअसल दोस्तों ये कंपनी भारत के सबसे बड़े इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण
निर्माण कर रही है। रिलायंस जियो भारत में डेटा की बढ़ती मांग का समर्थन करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन के 2 केबल लगाएगी। प्रोजेक्ट को कई ग्लोबल कंपनीज और सबकॉम के साथ पार्टनरशिप में पूरा किया जाएगा। केबल आपूर्ति में दुनिया भर में जो कि अग्रणी कंपनियां हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। अब ये एक रिलायंस जियो का मेगा प्लान निकल कर आ रहा है दोस्तों। देख सकते हैं आपकी 5G स्पीड के लिए 16,000 किलोमीटर के 2 नए समुद्री डेटा केबल डाल रही है रिलायंस जियो। जी हाँ, भारत समेत यूरोप से लेकर सिंगापुर तक कनेक्टिविटी जो है वो मजबूत होगी। 16,000 किलोमीटर के तो 2 नए समुद्री डेटा केबल डाल रही है। 200 TBps से भी ज्यादा तेज इंटरनेट स्पीड मिलेगी इसके बाद। तो अब दोस्तों 4G के बाद रिलायंस जियो जो है ना वो 5G की तरफ तो अपग्रेड हो ही रही है, लेकिन ये जो 2 नए केबल बिछाए जाएंगे इससे आपको 4G में भी अच्छी इंटरनेट स्पीड मिलेगी। IAX और IEX प्रोजेक्ट पर काम कर रही है कंपनी। तो कुल मिलाकर के ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं और जियो ग्राहकों के लिए वाकई में अच्छी बात है ना। अगली बड़ी खबर देखिए आप। कोरोना काल में बुजुर्गों की मदद के लिए आगे आया केंद्र। सुरक्षा सहित किसी भी तरीके की समस्या होने पर मांग सकेंगे मदद। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से जो हमारे देश में बुजुर्ग लोग है ना, चाहे वो बुजुर्ग दंपति हो, बूढ़े दादा दादी हो या कोई अकेला बुजुर्ग हो जिनके अगर परिवार में कोई जवान नहीं रहते हैं या रहते भी हैं तो वो उनका अगर पूरी तरह से ख्याल नहीं रखते हैं ना, तो अब ये बुजुर्ग लोग जो है केंद्र सरकार से सहायता ले पाएंगे डायरेक्टली। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर सेवा शुरू की गई है। टोल फ्री नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 14567, यानी कि हिंदी में बोलूं या गणित में बोलूं तो 14567। इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। आनंद फानन में सभी राज्यों में इस हेल्पलाइन सेवा को शुरू किया जा रहा है। जो बुजुर्गों की बड़ी आबादी वाले राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु, इन 5 राज्यों में इस सेवा को पिछले करीब 20 दिनों से शुरू कर दिया गया और अब तुरंत प्रभाव से इसको देश भर के सभी राज्यों में शुरू करने की सरकार की प्लानिंग है। अच्छी बात है वाकई में। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में राज्य सरकार ने एक नया फैसला लिया। देखिए 55 साल से अधिक उम्र के और 1 साल से कम आयु के बच्चे की मां सहित कई सारे पुलिस कर्मियों को कोविड ड्यूटी में छूट मिलेगी। कहने का मतलब आजकल कोरोना काल भले ही चल रहा है लेकिन पुलिस कर्मी तो अभी भी तैनात हैं। अलग अलग सड़कों पर, मोर्चों पर, किनारों पर, मतलब कॉर्नर पर जहां सर्किल वगैरह है या अलग अलग ऐसे जहां गली रास्ते जाते हैं जहां पर पब्लिक का आना जाना थोड़ा बैन किया जाना जरूरी है, उन जगहों पर पुलिस कर्मी तैनात हैं, राइट। चाहे कितना ही बड़ा बाहर कोरोना का माहौल चल रहा हो लेकिन पुलिस वाले तो अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जो कि वाकई में उनका कार्य सैल्यूट योग्य है। लेकिन अब उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो फैसला लिया कि जो पुलिस कर्मी जिनकी उम्र एक तो 55 साल से ज्यादा है या ऐसी महिला पुलिस कर्मी जो या तो गर्भवती हैं या ऐसी महिला पुलिस कर्मी जो कि 1 साल से कम उम्र का जिनके बच्चा बच्ची हैं, तो उनको अब कोविड ड्यूटी से मुक्ति दी जाएगी। कहने का मतलब उनको आजकल छुट्टी दी जाएगी कोरोना काल में, ठीक है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना काल में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 योजनाएं शुरू की हैं। एक तो ये कि अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी उनको। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है कि एक नई योजना की शुरुआत की, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना करके। इसके अंतर्गत समस्त नियमित स्थायी कर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन भोगी, दैनिक वेतन भोगी, तथर्द, संविदा, कलेक्टर रेट पर काम करने वाले आश्रितों को उसी पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। ये अभी कोरोना का मसला चल रहा है ना, इसी माहौल को ध्यान में रखते हुए ये मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया। देख सकते हैं आप, इसको लेकर ऑफिशियली ट्वीट भी किया गया है मध्य प्रदेश के सीएमओ की तरफ से। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने नई पॉलिसी का ऐलान किया है। अब ऑक्सीजन यूनिट लगाने वालों को मिलेगी 25% तक की सब्सिडी। ये वाकई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला है। अब जो कोई भी कंपनी या जो कोई भी इंडिविजुअल इस तरह का स्टार्टअप शुरू करता है ऑक्सीजन यूनिट लगाने का ना, तो उस पर सीधा 25% तक की सब्सिडी सरकार देगी। उसमें जो मतलब ऑक्सीजन प्लांट लगाने में जितना भी खर्चा आएगा उसका 25% तक सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट उनको वापस दे देगी। मान लीजिए 2 लाख रुपए लगा करके कोई ऑक्सीजन प्लांट शुरू करता है तो उसमें लगभग 50,000 रुपए सरकार दे देगी, है ना। अभी ये ऑक्सीजन की जो संकट चल रहा है और इसके अलावा यूपी सरकार ऑलरेडी कोरोना की तीसरी लहर की भी तैयारी करने लग गई है ताकि ऑक्सीजन का स्टॉक करके रखा जाए। तो ऑक्सीजन प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए ये योगी सरकार का अच्छा फैसला है वाकई में, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सीएम योगी की एक और बड़ी घोषणा की कोविड से उबरे लोगों को फ्री में इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो कोविड मरीज नेगेटिव हो गए यानी कि कोरोना से ठीक हो गए लेकिन फिर भी अगर उन्हें देखभाल की जरूरत है तो उन्हें वही चिकित्सा सुविधा दी जाएगी जो कोविड रोगियों को दी जा रही है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। जो गरीब बीपीएल कैटेगरी के लोग बाग हैं उनके लिए ये योगी सरकार की अच्छी योजना है। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना काल में योगी सरकार ने कर्फ्यू से प्रभावित लोगों को भत्ता दिए जाने का भी ऐलान किया। जी हाँ, एक तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी लॉकडाउन 24 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ चुका है। इसके अलावा लॉकडाउन से जो परेशान लोग बाग हैं उनको ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया जिसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को प्रदेश सरकार जो है वो 1-1 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी देगी भत्ता के रूप में, है ना।
चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब करियर पोर्टल से छात्र तलाश सकेंगे रोजगार। इससे करीब 20,000 स्कूलों के 8.5 लाख विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। दरअसल दोस्तों पंजाब सरकार ने विद्यार्थियों के भविष्य को सही दिशा में देने के लिए, उनकी शिक्षा की क्वालिटी गुणवत्ता को अच्छा करने के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया, पंजाब करियर पोर्टल करके। और इस पोर्टल के जरिए विद्यार्थी पंजाब समेत दूसरे राज्यों और बाहरी देशों में भी उच्च शिक्षा के क्षेत्रों का चयन कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अपनी योग्यता और पसंद के अनुसार रोजगार के साधन भी तलाश पाएंगे। ये पंजाब सरकार की तरफ से वाकई में बहुत ही अच्छा नया पोर्टल शुरू किया गया है। अच्छा, अगली खबरों में अपन दोस्तों जानेंगे आज के कोरोना वायरस से संबंधित कुछ अपडेट्स और कुछ लॉकडाउन बढ़ाने वगैरह को लेकर भी खबरें आ रही है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज के मौसम समाचार, तोकते तूफान वगैरह को लेकर क्या कुछ अलर्ट अपडेट आ रहे हैं। तो देखिए, कल ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोकते तूफान की स्थितियों का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बातचीत की और महाराष्ट्र के बाद गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की और जो कोई भी आवश्यक सहायता है वो देने का आश्वासन दिया है। ये तो अच्छी राहत की बात है, लेकिन देखिए दोस्तों, अब ये जो तूफान है ना, ये गुजरात राजस्थान तक पहुंच चुका है। गुजरात के 21 जिलों में बारिश का अलर्ट है। एनडीआरएफ की 51 टीमें तैनात कर दी गई है। तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। ये आज दोस्तों अगले 10-12 घंटों में गुजरात में भयंकर तबाही मचा सकता है तूफान। इस तरह को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट आ रहा। देखिए, तूफान ताउते की गुजरात में एंट्री हो चुकी है। सोमनाथ, वेरावल, ऊना और कोडीनार में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑलरेडी हवाएं भी चल रही हैं। गुजरात के 16 जिलों से लाइव रिपोर्ट आ रही है कि तूफान में सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका यहीं पर बन रही है, क्योंकि ये जो तोकते या ताउते जो भी है तूफान है ना, ये गुजरात में अपना सेंटर बना सकता है। 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ हवाएं चलेगी। 1.25 लाख से भी ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया, जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, तोकते तूफान के चलते कल ही ये रिश्ता क्या कहलाता कि शूटिंग सेट पर शूटिंग चल रही थी, तभी क्या हालात देखे गए। आप ये तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कुर्सियां उड़ गई, पंखे उड़ गए। ये एक इंस्टाग्राम पर वीडियो भी शेयर किया गया है। इस तरह का टीवी सीरियल जो आता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसके शूटिंग सेट का ये वीडियो है। कल ही जब महाराष्ट्र मुंबई में ये तूफान दस्तक दिया था ना, तब क्या हालात देखने को मिले, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वीडियो फुटेज को देख करके। अब गुजरात के तटीय इलाकों से ये तूफान टकरा भी जा चुका है। लाइव अपडेट आ रहा है, कई जगहों पर पेड़ उखड़ चुके हैं, बिजली भी कट गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, कर्नाटक के भी 121 गाँवों पर ये चक्रवाती तूफान का कहर देखने को मिला। कर्नाटक में 6 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। इसके अलावा राजस्थान राज्य में भी कल ही चक्रवाती तूफान के चलते बिजली गिरने से 5 लोगों के जान जाने की खबर सामने देखने को मिली थी। मैंने आपको कल नाइट में अलग से सेपरेट वीडियो भी बताया था। और अब दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से इसी तूफान और पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। संपूर्ण भारत का आज 18 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र तट पर तो भारी बारिश हो ही सकती है। इसके अलावा केरल, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत, लक्षद्वीप, आंतरिक तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आपको मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। ये रहा वेदर अलर्ट। वहीं दोस्तों, तूफान को लेकर एक अपडेट ये भी आ रहा है कि आपके मोबाइल फोन पर आप साइक्लोन तूफान का तोकते का लाइव ट्रैकर भी देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप ये 3D मैप में कि आखिर किस तरह से ये तूफान जो दोस्तों किनारे किनारे पर आगे बढ़ता हुआ अभी यहाँ गुजरात तक पहुंच चुका, गुजरात के तट से टकरा चुका है। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी हवाएं चल रही है और अब ये राजस्थान में और भी ज्यादा भयंकर तबाही मचा सकता है बुधवार तक, कल तक, है ना। ओके, तो ये तो रहे मौसम अपडेट। अब अपन बात करें दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर क्या खबर चल रही है। आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती से सोना चांदी में फिर से तेजी देखने को मिली है। सोने के भाव में 348 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी सोने का रेट 47,547 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी के दाम में 936 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी चांदी का रेट 71,310 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। ओके, ये तो रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और अब अपन बात करते हैं दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही दोस्तों के अस्पतालों में औसतन हर कोरोना मरीज ने 1.5 लाख रुपए खर्च किए। SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट सर्वे किया गया जिसमें इस तरह का आकलन लगाया जा रहा। मतलब इस रिपोर्ट से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों की जिन किन्हीं भी परिवारों के जो कोई भी लोग कोरोना के कारण अगर अस्पताल में भर्ती है ना, तो उनका कितना पैसा खर्च हो रहा है। हालात ये हो रहे दोस्तों के अस्पताल वाले एक मरीज के 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख तक भी बिल बना दिए जा रहे हैं। एक दिन के 20-20 हजार, 50-50 हजार रुपए तक वसूल रहे हैं कोरोना मरीजों के पेशेंट के। ये अभी भारत के अस्पतालों की स्थितियां चल रही हैं और ये हकीकत है। मैंने आपको कई बार ऐसी खबरें भी बताई है, राइट। और अब तो ये SBI की ऑफिशियल रिपोर्ट आ गई यार, इसलिए मतलब जितना बच के रहो ना उतना फायदा है। वहीं बड़ी खबर देखिए, बड़े ही दुख की बात है, कोरोना की जो अभी दूसरी लहर आई दोस्तों, इसमें अब तक 244 डॉक्टरों की मौत होने की खबर आ रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश शीर्ष पर चल रहे हैं इसमें, मतलब कि 244 तो सिर्फ डॉक्टर की जान चली गई अभी 2-3 महीनों में। वाकई में बड़े ही दुख की बात है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, WHO की एक
प्रमुख साइंटिस्ट ने भारत में कोरोना महामारी को लेकर एक नई चेतावनी जारी की है। आखिर ये क्या है? तो दरअसल दोस्तों, अभी जो कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में तबाही मचा रखी है, हालात कुछ यूं चल रहे हैं। आपको पता है कि रोजाना तकरीबन 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। और इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का कहना है, उसने कोविड-19 की महामारी की आगामी लहरों को लेकर भारत को चेताया है। उन्होंने कहा दोस्तों कि आने वाले वक्त में कोरोना की लहरें भारत की और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि कोरोना से जंग में अगले 6 से 18 महीने भारत के प्रयासों की रियाद से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कहने का मतलब दोस्तों, कोरोना अभी आजकल में खत्म होने वाला नहीं है। अगले 6 से 18 महीने तक यानी कि तकरीबन 1-1.5 साल और ये बीमारी रह सकती है। तब तक भारत को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, ये कहना है बड़े बड़े वैज्ञानिकों का। और भारत को सावधान रहना मतलब हम सभी को सावधान रहना। प्लीज लापरवाही ना करें, बिना मास्क कहीं बाहर ना घूमें, और घर पर जब भी आते हो तो साबुन से हाथों को अच्छे से धोएं, सैनिटाइज वगैरह करें, और छोटे बच्चों को बाहर ना जाने दें। इन बातों का आप ध्यान रखें जो मैं आपको रोज बार बार बोलता हूँ। मजा नहीं आ रहा मुझे अपना मुंह दुखाने में, आपको इसलिए कहता हूँ दोस्तों की प्लीज आप सावधान रहें। आजकल तो हालात क्या चले। और एक बड़ी खबर बच्चों के लिए चेतावनी वाली देखने को मिल रही है। देखिए, बच्चों में तेजी से चपेट में ले रहा ये कोरोना का नया स्ट्रेन। सिंगापुर सरकार ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया। यूं लगता मानो दोस्तों की कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर के संगम में ही आ रही है, इसके पैरेलल में ही आ सकती है। और तीसरी लहर को लेकर तो ऑलरेडी वैज्ञानिक अलर्ट कर चुके हैं कि ये बच्चों पर ज्यादा असर डालेगी। और अब सिंगापुर में तो इस तरह का नया वेरिएंट भी देखा गया जो बच्चों को अपनी चपेट में ज्यादा ले रहा। और सिंगापुर सरकार का भी यह कहना है कि भारत में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन जो है ना, वो बच्चों के लिए कई ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा। इसलिए खास करके आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, ठीक है ना। अच्छा, अब दोस्तों अपन बात करते हैं कुछ लॉकडाउन वगैरह बढ़ाने को लेकर खबरें हैं, जिसमें देखिए आप जानकारी। एक तो आंध्र प्रदेश राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया, कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया। आंध्र प्रदेश में अभी रोजाना 20,000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं, तो कोरोना कर्फ्यू बढ़ चुका है। वहीं उत्तराखंड राज्य में भी अब 25 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां रहेगी। उत्तराखंड राज्य में भी आज लॉकडाउन को बढ़ा दिया। साथ ही बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में अब सड़कों पर दिखेगी पुलिस की सख्ती। कर्फ्यू नियम तोड़ने पर सीधी गिरफ्तारी होगी और जेल में डाला जाएगा। हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार की तरफ से सभी पुलिस वालों को, पुलिस फोर्स को यह ऑर्डर दे दिया जा चुका है कि जब भी कोई बाहर बिना काम वाला ठल्ला घूमता नजर आए ना, तो उसको तुरंत पकड़ो और बूझो बचेड़े में, समझ रहे हो ना। तो बिना काम घर से बाहर ना निकले, ठीक है ना। अच्छा, भारत में दोस्तों आज के कोरोना के ताजा आंकड़ों की अगर अपन बात करें ना, तो देखिए बड़ी ही रात की बात है, पिछले 24 घंटों के दौरान 2.5 लाख से थोड़े ही ज्यादा नए मामले देखे गए। 2,62,000 नए मामले आए, ठीक है ना। और उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 2,52,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। एक्टिव केस अभी भारत में 33,48,000 से भी ज्यादा चल रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान मौतों की संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। 4334 लोगों की मौत हुई, 4,300 से भी ज्यादा। और उसके बाद भारत में अभी कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 2,78,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोरोना का कोविड डेटा, राइट। और आइए अब अपन नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। अपडेट देखिए आप कि सप्ताह में 55 घंटे तक काम करना भारी पड़ रहा, दिल पर हल्के में ना लें, ये WHO की चेतावनी निकल कर आ रही दोस्तों। यहाँ पर अगर आप भी सप्ताह में 55 घंटे या इससे ज्यादा काम करते हैं ना, तो हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। साल 2016 में महज एक साल में इससे 7.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई। 35% तक स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। 17% तक इस्केमिक हृदय रोग की आशंका भी बढ़ जाती है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप घर से काम ना करें, करो आप वर्क फ्रॉम होम, लेकिन दोस्तों बीच बीच में थोड़ा इंटरवल ले, आप बाहर घूमने टहलने जाओ आराम से, ठीक है ना। और वर्क फ्रॉम होम को भी मेंटेन रखो, मैनेज करके चलो। और चलिए साथ ही फिलहाल अगली बड़ी खबर देखिए। पंजाब राज्य में देखिए दोस्तों, गोबर से बनेगी बिजली, गैस भी तैयार होगी, जर्मन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब में इस तरह का बायोगैस प्लांट लगाने की भी तैयारी चल रही है, अच्छी बात है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में LPG की होम डिलीवरी पर अब ब्रेक लग सकता है, क्योंकि हॉकर्स ने सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। जो होम डिलीवरी देने वाले जो हॉकर्स है ना, वो बिना टीकाकरण के 21 मई से घर घर गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। जब तक उनको टीका नहीं लग जाता तब तक वो डिलीवरी नहीं देंगे, उनका यही कहना है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, झारखंड के शिक्षकों के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है। सरकार ने वेतन के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि भी दे दी है, स्वीकृति प्रदान कर दी इसको। तो शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन जरूर मिल जाएगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, कोरोना मरीजों को अब नहीं दी जाएगी प्लाज्मा थेरेपी। एम्स और ICMR ने इस तरह को लेकर एक नई गाइडलाइन भी जारी की है, क्योंकि दोस्तों अभी आजकल जो ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा देखा जा रहा है। इसी बीच ये सरकार का एक नया आदेश आया, आप स्क्रीन पर इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। ओके, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, होंडा कंपनी का अगर आपके पास कोई भी 2 व्हीलर्स हैं, स्कूटी, बाइक वगैरह हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। होंडा कंपनी ने भी अपने ग्राहकों की वारंटी और फ्री सर्विस पीरियड को 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक के लिए जो जिनका पीरियड खत्म हो रहा है उनको बढ़ा दिया। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, बिहार बोर्ड ने 1ली से 12वीं तक के छात्रों को एक नई सुविधा दी है।
अब आपको गूगल, यूट्यूब वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल आपको पता होगा कि कोरोना के कारण जो स्कूल, कॉलेज वगैरह ये तो बंदी है, ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा। और इसी बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है ना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, उसका ये कहना है कि बिहार में सभी स्कूलों के सभी कक्षाओं के जो एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस और किताबें, बुक्स वगैरह उनको बिहार के एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है ना। तो आप डिजिटल फॉर्मेट में ई लाइब्रेरी में सारी किताबों वगैरह को पढ़ पाएंगे, तो ये अच्छी बात है। साथ ही बड़ी खबर देखिए कि घर बैठे बैठे अगर आप काम करते करते बोर हो रहे हो ना, तो इंडियन रेलवे का एक नया ऑफर है जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जी हाँ, और वो है दोस्तों वर्क फ्रॉम होम नहीं बल्कि वर्क फ्रॉम होटल। कहने का मतलब इंडियन रेलवे की मदद से आप होटल टूर बुक कर सकते हैं। IRCTC ने इसका नाम रखा वर्क फ्रॉम होटल करके एक प्लान निकाला है, और इसके तहत आपको होटल में काम करने का ऑफर मिलेगा। कहने का मतलब 1 महीना, 2 दिन, 5 दिन जो भी आपसे जमता है, आप होटल में भी काम करके देख सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए, कुछ एजुकेशन न्यूज को लेकर मैं आपको खबरें बता दूं। सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट देखिए। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने जूनियर एसोसिएट के पदों पर भर्ती करने की आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया। अब आप भी 5327 पदों के लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ये जो 5,500 के लगभग पोस्टें निकाली है ना SBI ने, ग्रेजुएशन इसमें योग्यता मांगी है। 20 से 28 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके आवेदन की आखिरी तारीख अब 20 मई कर दी गई है, तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, AILET 2021 एग्जाम को लेकर अपडेट है। ऑल इंडिया लॉ इंट्रेंस टेस्ट, ये एग्जाम भी अब स्थगित हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया। आप भी इस एग्जाम वगैरह के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी ने तारीख बढ़ा दी है। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबर